महारानी चलते चलते हम लोग अपना सिंह दरबार पहुंच गए। क्या स्वामी जी, चलते चलते हम दोनों सिंह दरबार आ गए। हाँ, यही मेरा सिंह दरबार है महारानी। स्वामी जी देखने में तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ तुम्हें हर वस्तु देखने में सुंदर लगे, लेकिन स्वामी जी, लेकिन क्या महारानी, आपको देखने के बाद मुझे अफसोस होती है। क्या चीज की अफसोस हो रही है? मैं आपसे कुछ पूछने के लिए चाहता हूँ। पूछने के लिए? जी हाँ। चलो हम लोग महल चलकर पलंग पर बैठकर बातें करेंगे, लेकिन महल जाने से पहले तुम क्या पूछने के लिए चाहती हो? स्वामी जी मैं यही पूछने के लिए चाहती हूँ, आप जो इस उम्र में विवाह किए हैं, इस उम्र में विवाह करने का वजह क्या है? तुम जानने के लिए चाहती हो इस उम्र में जो हम विवाह किए हैं, ना जाने इतने उम्र में विवाह करने की क्या वजह है? हाँ। महारानी, तुम्हारे शादी से पहले मैं एक शादी की थी। अच्छा। उस महारानी में मुझे एक नहीं बल्कि 2 संतान प्राप्त हुए, लेकिन एक दिन की बात, मेरी महारानी की सर में इतने जोर से चक्कर आए, वो अपने आप को बर्दाश्त न कर पाए, अपना प्राण गंवा बैठी। मेरी महारानी मर गई। महारानी मर जाने के बाद मेरे दोनों बच्चे दिन रात अपने माँ के लिए आंसू बहाने लगे। तो मैं अपने मन में विचार की, मेरी महारानी तो इस संसार में जीवित है नहीं, अगर मैं इस उम्र में भी दूसरी शादी करके किसी भी महारानी को महल लाऊं तो शायद मेरे दोनों बच्चे माँ के लिए आंसू नहीं पाए। हाँ। महारानी, मैं दोनों बच्चे को खुश देखने के लिए, दोनों बच्चे को माँ की प्यार देने के लिए इस उम्र में तुमसे दूसरी शादी करके तुम्हें महल लाया। अच्छा। हाँ। तो आपके पास में 2 बच्चे भी? हाँ महारानी। ये तो बहुत खुशी की बात है। किसी ने सच ही कहा है कि बनाया हुआ घर और जन्माया हुआ पुत्र किसी नसीब वालों को मिलते हैं। आपके बच्चे के बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे बच्चे के बारे में जान के ना जाने तुम खुश हो। मैं तो पहले मन ही मन सोच रहे थे कि बच्चे के बारे में बताएंगे तो शायद मेरी महारानी का दिल दुख जाएगा कि पहले से 2 बच्चे हैं इस घर में, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो आगे स्वामी जी, जब इस महल में विवाह करके आप अपने लिए लाए और बच्चे को प्यार देने के लिए लाए, तो मैं उसकी मां बन के आई और मैं उसे माँ का ही ना प्यार दूंगी। स्वामी जी क्यों नहीं? तुम माँ की प्यार देगी तो मेरे बच्चे कभी माँ के लिए आंसू नहीं बहाएंगे, कभी नहीं। तो इस समय तुम्हें दोनों बच्चे से मिलवा देता। क्यों नहीं? आप अपने बच्चे से मुझे नहीं मिलवाएंगे? हाँ, अभी एक कुर्सी लगा दे, तुम बैठ जाओ, हम पुत्र को अभी आवाज लगाएगा। ठीक है, मैं बैठता हूं। आए चलिए आबारा रे बाबुआ, नाल का आवाज प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा, शीत और वसंत, क्या बात रहो। आज तुम जानने के लिए चाहते हो क्या बात है? हाँ पिताजी। आज मैं जो तुम्हें खुशियां सुनाने वाला हूँ, ना जाने ये बातें जानकर तुम दोनों भाई खुशी के मारे झूम उठेगा। पिताजी हाँ, वो कौन सा बात है जो हम दोनों भाई खुशी से झूम उठे? मेरे लाल,
जिन माँ के लिए तुम दोनों भाई सुबह शाम अपने आंख से आंसू बहाते थे, हाँ पिताजी, आज दिन से तुम दोनों की आंसू बहाना बंद हो गया, क्योंकि तुम दोनों की माँ इस महल में आ गया। क्या पिताजी? हाँ बेटा, हम दोनों भाई का माँ इस महल में आ गए। हाँ, क्योंकि जो माँ मर के स्वर्गवास हो गई, क्या वो लौट के वापस आ गई पिताजी? नहीं पसंद। जो मानव एक बार गुजर जाते हैं वो दोबारा इस संसार में जीवित नहीं होते। माँ मर जाने के बाद जो आज मैं फिर तुमसे माँ के बारे में बातें कर रहा हूँ, तुम दोनों भाई क्या इस माँ के बारे में जानने के लिए चाहते हो? हाँ पिताजी। बेटा, मंत्री के द्वारा मुझे मालूम हुआ कि महल में शीत बसंत माँ के लिए बहुत आंसू बहा रहे हैं। ये बात सच है पिताजी। ये बात सुनकर मैं अपने मन में विचार किया, मेरे दोनों बच्चे माँ के लिए रो रहे हैं और मेरा महल महारानी की बगैर सूना सूना सा रहता है। अगर हम दूसरी शादी करके महारानी को महल लाऊं तो शायद मेरे दोनों बच्चे भी खुश रहे। मेरे लाल, हाँ पिताजी। हम दूसरी शादी करके तुम्हारी माँ इस महल में लाया हूँ। लेकिन पिताजी कहाँ है माँ? क्या तुम दोनों भाई इस माँ से मिलने के लिए चाहते हो? जाओ, तुम दोनों की माँ सिंहासन पर बैठी हुई है। तुम दोनों भाई सच्चे मन से सच्चे दिल से माँ के चरणों में पहले प्रणाम करो। बेटा, अब रोने, अब तुम क्यों रो रहा है? तुम दोनों भाई की खुशी के लिए, तुम दोनों भाई की माँ की प्यार देने के लिए तो ये मैं दूसरी शादी की हूँ। आज दिन से तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी महारानी। हाँ स्वामी जी। यही मेरा जिगर का टुकड़ा है। मैं इन बच्चे को जब उदास देखता हूँ तो ना जाने मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। स्वामी जी, आप दोनों बच्चे से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई।
और आज दिन के बाद इन दोनों बच्चे का जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं इसे समय से नहवाऊंगी, धुलाऊंगी, मैं अपने हाथों से गरम गरम भोजन करा के प्रत्येक दिन गुरु पाठशाला भेज दूं। ठीक है महारानी।